हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th का मैथ न्यू एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज और ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके हैं। अब हम लोग 5 शुरू करेंगे, ठीक है। 5 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था बच्चों, उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के में बांट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए एस एन। एस एन का फॉर्मूला कब निकालते हैं बच्चों? ये फॉर्मूला जब योग को बोला जाए, क्या बोला जाए? योग। जब बोले जाए कितने पद है, तो उस समय हम लोग एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? पदों की संख्या को हम लोग एन बोलते हैं। ए प्रथम पद को बोलते हैं। एक बार रिवीजन करा देते हैं, बहुत दिनों से ये टॉपिक चल रहा है, लेकिन बहुत पार्ट में बहुत दिनों से चल रहा है, आप भूल भी चुके होंगे। तो याद रखना, ए बराबर प्रथम पद होता है और ए एन जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। कभी भी अंतिम पद निकालना हो तो बच्चों ये फॉर्मूला लगाते हैं। और डी किसको बोलते हैं बच्चों? सार्वंतर को। किसको? सार्वंतर को, ठीक है। डी बोला जाता है। बस इतना ही हम लोग को याद रखना है। योग बोले तो ये फॉर्मूला, अंतिम पद बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एस एन का दो फॉर्मूला होता है, एक एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है, ये पूरा का वैल्यू क्या बोलता है बच्चों? यहाँ तक का वैल्यू अगर निकाला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक का वैल्यू निकाला जाए तो बच्चों ये क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होता है बताओ? ये ए का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एल। ये भी फॉर्मूला बनता है बच्चों, ठीक है। याद रहेगा, एस एन बराबर ए प्लस एल बटे टू। कोई दिक्कत? एस एन बटे क्लियर, सारा चीज आ रहा है, समझ में आया बच्चों? अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इतना ही आपको समझना था। अब हम लोग क्वेश्चन के साथ ये भी समझेंगे बच्चों कि फॉर्मूला जो है स्टेप बाय स्टेप बना के बता दें आपको, बना के बता देंगे, और साथ ही साथ कैसे उपयोग करें उस फॉर्मूला को, वो भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखो सिंपल, देखो आप एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्या है? 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट 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 कितने पद लेना चाहिए? कितने पद? एक पॉइंट हमें मिला, कितने पद, यानी कि एन हमें निकालना है बच्चों। यहाँ दिया है योग प्राप्त हो, यानी कि एस एन हमें दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों? एस एन इज इक्वल टू 636। कोई दिक्कत? उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ से ए पी दिया है तो ए बराबर 9 हो जाएगा। डी बराबर आपको पता ही होगा ए टू माइनस ए वन होता है। ए टू का वैल्यू 17, 17 में 9 घटाएंगे तो 8, ये आ गया। और हमें क्या, और एस एन दिया है, एस एन इज इक्वल टू 636, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? अब हमें निकालना क्या है बच्चों? पद एन। तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला बैठा सकते हैं या तो ए एन का फॉर्मूला बैठा सकते हैं। ए एन बिठाएंगे तो ए एन का वैल्यू चाहिए, एस एन का बिठाएंगे तो एस एन का वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं? हमारे पास ये है और ये योग दिया, इसका वैल्यू दिया है, इसका नहीं दिया, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ किसका उपयोग करेंगे? हल एस एन का। एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन का वैल्यू 636 है, एन बटे टू, टू ए का वैल्यू कितना है बच्चों? देखो यहाँ ए कहाँ गया? 9 है, 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू देख लो बच्चों कितना है? 8। तो आप आराम आराम से 8 बिठा सकते हो, बिठा सकते हो। ये इससे क्या होगा? गुना होगा, होगा कि नहीं? गुना में है तो यहाँ से इसको कट, ये देखो, ये भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा बच्चों, होगा। यहाँ बच गया एन, ये 9 दूना 18 प्लस इससे गुना करेंगे तो 8 एन माइनस 8, यही होगा बच्चों। तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा? 772, यही होगा। 6 दूना 12, 3 दूना 6 से 6 दूना 12, 1 13,
क्या होगा बच्चों 13, ये आएगा बराबर। अब देखो 18 में 8 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 प्लस 8 है। अब यहाँ देखो 1372 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये होगा। एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना। अब सिंपल अगर देखें सबको एक साइड कर दें तो 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1372, 1372 यही होगा बच्चों। अब आप देखो कि सभी 2 से कट सकता है, तो इसको अगर हम लोग कटाते हैं 2 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n स्क्वायर, यहाँ पे 5n, और यहाँ पे 2 से अगर कटाएंगे तो बच्चों 636 बचेगा, इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे भी, यही होगा कि नहीं। अब इन दोनों को गुना करके निकालते थे कि नहीं बच्चों, बताओ। तो आप मिडिल टर्म फैक्टर से भी उपयोग करके कर सकते हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा बच्चों, गुना करोगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में है, के रूप में है कि नहीं बच्चों। द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिख रहा है ये। तो यहाँ से a बराबर हो गया बच्चों 4, b बराबर हो गया 5, c बराबर हो गया 636, c का वैल्यू 636, कोई दिक्कत। अब आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पे देखो आप, अब हमारे पास क्या है, जैसे ही हम लोग निकालते हैं डी विभिन्नता, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। डी का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4a, 4 हो गया। अब देखो बच्चों एक चीज, इसको इधर कहे हैं तो ये वाला तो माइनस में होगा बच्चों, होगा कि नहीं माइनस में। तब देखो ए का वैल्यू कहाँ गया, यहाँ 4 है, 4। सी का वैल्यू क्या है -36, या फिर बिठा सकते हैं -36 बोलते हैं, 636 यही है। चलो अब गुना करो, 25 माइनस 4 चौका 16, 16 गुना 636 करके देख लेते बच्चों। 4 36 के 6 हाथ में बचेगा 3, 6 18, 18 3 21, 21 होगा। 6 6 के 36, 36 और 2 38, यही होगा बच्चों। 6 के 36 के 6 हाथ में बचेगा 3, 6 18 3 21, 6 के 36, 36 2 38, ये कटा दो 6 3 6, 6 6 1 7 8 3 11 और 6 3 9 1 10, यही होगा बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 10 1 7 6, यही होगा। अब इसको जोड़ दो बच्चों, 5 और 6 जोड़ेंगे 11, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 होगा, और एक हाथ में बचेगा 10 होगा। यहाँ 1 0 1, यही होगा कि नहीं। यहाँ पे बच्चों 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। ये आ गया डी का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एक्स की वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बी माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2a, यही होता है बच्चों, होता है कि नहीं। अब माइनस बी का वैल्यू कहाँ गया, देखो ढूंढ के लाओ, 5 है, तो यह -5 प्लस माइनस माइनस, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों 10 2 0 1 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू 4 है, तो 4 बिठा सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -5 प्लस माइनस इसका वैल्यू 10,021, 10,201। अगर इसका हम लोग वर्ग निकालें तो बच्चों कितना बार में कटेगा, 101 का निकलेगा, क्या निकलेगा 101 करके आपको देख लेना है। ऐसे वाला क्लास 8 याद करो, ऐसे आपको बताए होंगे, अगर नहीं किए हो मेरे साथ तो ये ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 10,201, ये देखो एक भी तो है, ये 1 से 1 कटाएंगे बच्चों, एकदम सारे चीज आपको बता ही देते हैं। 0 है नहीं कटेगा, ध्यान लिख दो, 2 0 1 1 1 2, ये हुआ बच्चों। अब यहाँ पे 0 बिठाए तो यहाँ भी तो होगा, 1 से गुना कर दो, 1 गुना 1, 0 गुना 0, 2 गुना 2, कट क्या है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो ऐसे गुना करके देख लो, 1 से गुना करेंगे 1 0 1, फिर 0 0 0
फिर यहाँ 31, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 1। अब देखो 1 0 2 0 1, यही तो है बच्चों, है कि नहीं बताओ। सारे चीज आपको क्रियाक्रम जितना भी है ऐसे करके बता दे, कोई नहीं ऐसे बताएगा बच्चों, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप बार बार रिवीजन करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। यहाँ लिख दे 8, एक बार क्या करेंगे बच्चों माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, ठीक है। इधर ले लेते हैं माइनस वाला, इस बार ले लेते हैं। आपको ये वाला चैप्टर अगर नहीं किए हो मेरे साथ तो जाके जरूर से जरूर एक बार कर ले बच्चों, नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो 101 और 5, 101 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 96 बटे 8। इधर ये दोनों माइनस माइनस प्लस तो जोड़ेंगे तो 106 बटे 8। इसको कटाएंगे तो 12 8 96, इसको कटाएंगे तो 8 दूना 16 हो, ये 8 का 8 36, ये माइनस में ही आएगा बच्चों कट के। अगर इसको कटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में। तो हमें पता है कि पद कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है बच्चों, ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए क्या होगा पद की संख्या यानी कि n = 12, क्या होगा बच्चों 12 होगा, यही होगा। क्योंकि इसका वैल्यू जैसे ही भाग देंगे, जैसे भाग ही देके दिखा देते हैं आपको। 8 का 8 कटेगा, बचेगा 3 36 हो गया, 8 चौका 32, फिर बचा कुछ तो पॉइंट में भी आ रहा है, दशमलव में आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो ये ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगा। समझ में आया ये पूरा? अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट नोट कर लें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो इसको मिटाएं, जो बच्चे अभी तक नोट नहीं किए हो वो पहले सारे देख लो और एक बार खुद से बना लेना है, नहीं बनेगा फिर एक बार देख लेना है बच्चों, ठीक है। जब नहीं बने तो फिर एक बार देख लेना है। अभी तक जो लाइक नहीं किए वो तो लाइक कर दें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अगर आपके पास किताब है तो किताब में देख लो बच्चों। क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, किसी एपी का प्रथम पद यानी A1 = 5, यानी कि ए बोल सकते हैं पद 5 है, अंतिम पद 45 है, यानी कि AN = 45 है और योग 400 है, यानी SN = 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ से हल कर देते हैं बच्चों। पहले तो हमें पद की संख्या अगर निकालते हैं इस फॉर्मूला से बच्चों, तो देखो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। तो इसी को पहले बिठा देंगे, तो इसी को पहले बैठाओ। ये दिया है 400 n/2, ए का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 45 है। यही अंतिम पद होता है ना बच्चों, होता है कि नहीं। 400 बराबर n/2, 45 और 5 50, इसको कटा दो बच्चों, कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो 400 बराबर 25n, इसलिए n बराबर क्या होगा बच्चों बताओ 400 बटे 25, 25 का कटाएंगे कितना बार में कटेगा 25 का 25, 25 का 25 कटेगा, बचेगा कितना 15 15 6, यानी 16 बार में कटेगा। तो n = 16, कितना होगा बच्चों 16। अब हमें हमारे पास n भी है, a भी है, an भी है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर बिठाएं बच्चों तो यहाँ से तो अब d का मान आराम आराम से निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। an का वैल्यू 45 है, a का वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितना आया है 16 आया है, और d का वैल्यू d रख लेते हैं। इसको प्लस इधर माइनस कर देंगे, यानी 45 - 5, 16 में 1 घटाओ 15, 15d, 45 में ये तो प्लस है, ठीक है। घटाएंगे तो 40 बराबर 15d, इसलिए d बराबर क्या होगा बच्चों 40/15 होगा। अगर इसको कटाते हैं तो 5 दिया 15, 8 पंचे 40, यही होगा आंसर, होगा कि नहीं। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया हो तो आप जरूर से जरूर बताएं, कमेंट
में लिखिए अगर कैसे लग रहा है। अगर आपको सारा समझ में आ रहा है तो आप लिख देना है गुड, अगर नहीं समझ में आया तो लिख देना है नॉट गुड। नॉट गुड तो समझ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और क्या इम्प्रूव करना चाहिए बच्चों, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक के रूप में देना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोई दिक्कत यहाँ पे कैसे आया ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 305 है। प्रथम और अंतिम पद यानी कि यहाँ पे दिया है बच्चों, क्या दिया है? प्रथम पद यानी कि ए और ए एन, अंतिम पद इसी को बोलते हैं एल। बोलते हैं कि ए एन या एल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? तो देखो 17 और 350, ये दिया है 17, ये दिया है 350। आगे बढ़ते हैं। यदि सार्वंतर 9 है, यदि डी इज इक्वल टू 9, सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और उनके योग क्या है? इसमें कितने पद है यानी कि एन निकालना है और योग निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखो एस एन हमारे पास होना चाहिए तभी जाके एन निकलेगा। ये दोनों चीज नहीं दिया है बच्चों, दोनों चीज जब नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? ए एन पे बिठाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू अंतिम पर दिया है 350 तो 350 लिख देते हैं। ए का वैल्यू दिया है 17 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया है तो -1 इंटू डी का वैल्यू 9 तो ये बिठाएंगे। इसको तो इधर करेंगे तो घट जाएगा यानी 350 माइनस 17 बराबर, इससे क्या करेंगे? एक बार इसको गुना करेंगे 9 और एक बार इससे गुना करेंगे तो -9। अब देखो इसको भी उठा के इधर कर दो, यहाँ पे घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 33, 333 और ये माइनस इधर आके प्लस होगा बराबर 9 एन। यहाँ जोड़ो तो कितना होगा? 42 9 3 12 42 हो जाएगा। 342 बराबर 9 एन, इसलिए एन बराबर क्या होगा? 342 बटे 9 एन होगा। ऐसा कैसे हो रहा है? माइनस से तो उठा के इधर करोगे प्लस। आपको बताएं कि जब भी एक साइड से दूसरे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले तो जो गुना में रहेगा भाग हो जाएगा, जो भाग में रहेगा वो गुना में हो जाएगा, जो जोड़ में रहेगा वो घटा, जो घटा में रहेगा वो जोड़। यहाँ देखो 9 तिया 27 कटेगा, 9 तिया 27 कटा देते हैं, बचेगा कितना? 8। देख लेते हैं, 9 से भाग दे दो 34, तो ठीक ठीक गुना हो रहा है ना। यहाँ पे देखो 7 3 10 के 0 3 1 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 3 12 3 1 4 42, ठीक है। 9 तिया 27। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों 7 बचेगा 72, 9 है 72, कट गया कितना बार में? 38 बार में, तो 38 लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से n का वैल्यू 38 आ गया। अब हमें योग निकालना है, पहला तो यही निकालना था बच्चों एक नंबर में, अब दूसरा नंबर में हमें एस एन योग निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो यहाँ देखो इसका वैल्यू तो 38 दिया है बटे 2, ए का वैल्यू देखो कितना है? 17, एल का वैल्यू है 350। तो इसको कटाएंगे तो 19 दूना 38 गुना इसको जोड़ो 7 0 7 6 और 3, ये होगा। अब इसको गुना कर दो सिंपल, 19 7 कितना होता है? देखो सिंपल आप गुना कर लो, 3 6 7 गुना 19, 19 से करेंगे बताओ बच्चों। 9 से 63 के 3 हाथ में बचेगा 6, 9 6 54, 54 8 6 60, 60 के 0 हाथ में बचेगा 6, 9 3 27, 27 8 6 33 गुना, ठीक है। 9 से 63 के 3 हाथ में 6, 9 6 54, 54 6 60 0 हाथ में 6, 9 3 27 से 33, ये कट गया। यहाँ पे बचा कितना? 7 6 3 3 7 9, यहाँ हो गया 3 2 6, यही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 9 7 3, यही हो गया इसका आंसर योग। कोई दिक्कत ये समझने में बच्चों? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जरूर से जरूर बताना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको सारी चीज गुना भी यहीं पे करके दिखा रहे हैं ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए, ठीक है। गुना भी करने सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनो, क्या है? उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्या? 22 पद यानी n इज इक्वल टू 22, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। इसमें d बराबर 7 है, d बराबर 7 है, ठीक है। d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ये 22 बराबर 49 है,
149 है। ठीक है, बस इतना ही दिया। हमें ज्ञात करना है S22 क्या होगा, यही ज्ञात करना है। अगर देखो A22 दिया है तो A22 और लास्ट पद तो 22 पे होगा कि नहीं बच्चों। तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ से A22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, A1 प्लस 21 D लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो दिया है 149 दिया है, A1 प्लस 21 गुना D का वैल्यू कितना है 7। तो देखो 149 बराबर A1 प्लस 7 का 7, 7 गुना 14, इसको इधर कर दो। 149 ये प्लस है तो माइनस इधर आएगा, 147 बराबर A1। तो A1 बराबर क्या होगा, 149 में 147 घटाएंगे तो 2, A1 का मान 2 आ गया। अब हमें S22 निकालना है बच्चों। S22 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, N/2 A प्लस L, इसमें भी तो बिठा सकते हैं। यहाँ 22 दिया हुआ है बटे 2, ए का वैल्यू कितना है 2, एल का वैल्यू अंतिम पद यही 22 है तो 149, यहाँ से घटा दो 11 बार में गुना 49 तो 51, ये होगा 11 का 11, हाथ में बचेगा 1, 11 बचे 55, 55 1 56, 11 का 11, 11 और 5 16, यही तो होगा इसका आंसर। होगा ये, बताओ होगा ये नहीं होगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, साफ साफ तो दिख रहा है बच्चों। इसको मिटाते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से पीछे से ही मिटाते हैं। देखो तब तक उसको आप नोट करिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना 51 पद, यानी कि बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि n = 51, प्रथम 51 पद है। योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी दूसरा A2 बराबर 14 है, A3 बराबर 18 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, S51, यही हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो चलो यहाँ से हम लोग हल करें। सिंपल देखो, यहाँ A2 A3 दिया है, हमें S15 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों। एक तो हमारे पास अंतिम पद AN मतलब बिठाते हैं तो वो चाहिए, नहीं तो हमें N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। इतना है, N तो है हमारे पास, A और D निकालने तो काम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो चलो A निकालने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं, A2 बराबर 14 है। A2 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस D, A1 प्लस क्या लिख सकते हैं, A प्लस, या तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे देख लो कहाँ गया, कहाँ चला गया फॉर्मूला। हाँ देखो ये है, क्या इस फॉर्मूला पे हम इसको लिख सकते हैं कि A1 गुना AD होगा। A1 बराबर क्या होगा, A2 बराबर A1 जोड़ AD लिख सकते हैं, बराबर 14 होगा। अब वही इसको समीकरण अगर 1 मान ले, यहाँ पे अगर D इसको हम लोग हटा भी दे तो क्या होगा, A1 प्लस D पार्ट 2 के लिए। अब देखो A3 का वैल्यू कितना दिया है, 18 यही दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1D लिख सकते हैं कि नहीं, 1D, इसमें 1 हटा भी देंगे तो कोई बात नहीं, बराबर 18। ये हो गया समीकरण 2, हो गया बच्चों। अब देखो जब समान पद होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, घटा, यानी कि समीकरण विलोपन विधि याद करो, समीकरण 2 घटा 1 करने पर विलोपन विधि याद करो बच्चों। जो भी अभी तक विलोपन विधि नहीं देखे हो मेरा जाके ज़रूर से ज़रूर देख लें। अब यहाँ पे देखो A यही है, A प्लस 2D बराबर 18, इसी में हम लोग घटा रहे हैं क्या, ये A प्लस D बराबर 14। अगर घटा रहे हैं विपरीत चिन्ह होगा बच्चों, ये तो कट जाएगा, 2D में 1D घटाओ तो D बचेगा, 18 में 14 घटाओ तो 4 बचेगा। D का तो वैल्यू आ गया बच्चों, हमें तो ज्ञात करना है ये भी वैल्यू आ गया। अब तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि D का मान, ठीक है, D का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, विलोपन विधि तो आपको बताए हैं रखने
पर देखो विलोपन विधि का उपयोग हो गया ना बच्चों। या तो आपको प्रतिस्थापन विधि याद होता तो प्रतिस्थापन से निकाल देते, लेकिन प्रतिस्थापन से थोड़ा लंबा बनता कि नहीं, उससे असहबरज गुणनखंड विधि था जो कि अभी हटा दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे A1 ये है कि नहीं, तो समीकरण यही ना है एक, यहाँ देखो समीकरण एक लिख देते हैं A1 प्लस D बराबर 14। A1 को A भी लिखते हैं, D बराबर 4 है तो 4 बराबर 14। तो A बराबर क्या होगा 14, ये प्लस है तो इधर आके बच्चों माइनस होगा, तो A बराबर 14 में 4 घटाएंगे तो 10, A का वैल्यू 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना था बच्चों, फटाक से बताओ, कमेंट करके बताओ क्या निकालना था, फटाफट बताएं। हमें SN निकालना था, तो यहाँ लिख सकते हैं कि SN S51 निकालना था ना, तो यहाँ 51 लिख देते हैं बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे लिख सकते हैं 51/2, क्योंकि यहाँ देखो N का वैल्यू दिया हुआ है 51। अब देखो 2A का वैल्यू 10 लाए हैं बच्चों, तो यहाँ 10 लिख सकते हैं प्लस N का वैल्यू तो 51 है -1, D का वैल्यू कितना आया था, D का वैल्यू 4 आया है तो 4 बिठा सकते हैं। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं कि 51/2 10 दूना 20 प्लस 51 में 1 घटा दो बच्चों, क्या होगा 50 50 गुना 4 200, 50 का 4 बार पढ़ लो बच्चों 200 आएगा। तो 51/2 गुना 200 जोड़ 20 क्या होगा 220, 2 से कटाएंगे तो 11 बार में, यानी यहाँ हो जाए कितना 51 गुना 11 होगा। एक बार पढ़ेंगे तो 11, हमें बचेगा 1, 11 × 5 = 55, 55 1 56, इतना इसका योग आएगा। यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में, अगर कोई दिक्कत भी हो तो आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर नहीं बताओगे तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट में बताना है कैसे आपको लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लिखना है गुड, अगर नहीं लग रहा है तो लिखना है नॉट गुड। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे बकवास नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा बकवास वाली कोचिंग नहीं है, जहाँ पे बकवास होगा उससे कुछ उलूट जुलूट बोला जाएगा, वो सब नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं 9 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किताब आप अपने पास ही रखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि किसी AP का प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम देखो क्या है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि यहाँ पे दिया है बच्चों, क्या दिया है कि प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 बराबर 49, यही दिया हुआ है। और प्रथम 17 पदों का योग 289, और प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है बच्चों कितना 289, 289। ठीक है, 200, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम n पदों का ज्ञात करें। तो देखो बच्चों ये दोनों दिया है, क्या हम लोग इससे हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है पता है, की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। आप बोलोगे कि सर SN बराबर N/2 A प्लस L फॉर्मूला से लगा दे, A और L निकाल ले, A और L से बना ले। ये बच्चों इस विधि का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि D के बिना बच्चों अंतिम पद नहीं निकाल सकते हैं, अंतिम पद नहीं होगा। क्योंकि समानता से नहीं बोल दिया जाए कि प्रथम पद 10 है, अंतिम पद 50 है, ये और ये आया, तो इसके बीच में कितने की श्रेणी बना है बच्चों, वो तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। समझ में आया, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने माइंड में कि अगर हम लोग A और L निकालते, प्रथम पद और अंतिम पद निकाल लेते, बीच वाला चीज निकलेगा नहीं, कितना पद है वो भी तो नहीं पता चला अंतिम पद इतना है, ये है, बीच वाला जब रहेगा कि कितना का अंतर है, तभी तो ये समानता से नहीं बनेगा बच्चों, बनेगा कि नहीं। तो चलो इस सबको मिटाते हैं, ये भी समझा दिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं।
तो चलो शुरू करें अब यहाँ से। S7 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो है बच्चों, S7 है, यहाँ पे बैठा सकते 7/2, इसका वैल्यू 49 है। यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 गुना ए का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n का वैल्यू 7 है, -1 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 49/49। जैसे बच्चों इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 इधर हो जाएगा, 7 से भाग हो जाएगा। इधर करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में घटाएंगे 6 गुना डी तो 60, 7 से कटा दो, 7 7 49, 7 दूना 14, यानी 2a प्लस 60 बराबर 14 होगा। अगर 2 से इसको भी भाग देते तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7 आएगा या ना आएगा, ये बताएं आप। समीकरण 1 मान ले बच्चों, कोई दिक्कत। पुनः A17 है, S17 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत बच्चों बताओ, कमेंट करके जरूर बताना है। 289 इसका वैल्यू है, यहाँ पे बिठा सकते हैं 17/2, यहाँ है 2, a का वैल्यू a ही रखेंगे प्लस n का वैल्यू क्या रख सकते हो इस बार 17, 17 - 1/d। यही कर सकते हैं कि नहीं। इससे अब फिर से सिंपल यहाँ पे जो है ये इससे गुना हो जाएगा और भाग हो जाएगा, इससे नीचे ये आएगा तो भाग होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 289 गुना 2/17 बराबर, यहाँ से क्या होगा 2a प्लस 17 में 1 घटाओ 16 गुना डी तो 16d ए होगा। इससे घटाओ 17 7 189, 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d ए होगा बच्चों। अब देखो अगर हम लोग 2 से इसको भाग देते तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 से कटा दें, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 34। समीकरण 2 होगा, ये भी तो 2 से भाग देंगे तो ये भी क्या बच जाएगा 17 होगा। समीकरण 1 और 2 समझ में आया कैसे होता है। अब देखो दोनों समान है कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 घटा 1 करने पर। ठीक है, समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17 और ये है a प्लस 3d बराबर 7। घटाने पर है तो ये भी माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में 3 घटाओ तो 5, 5d, 17 में 7 घटाओ 10, यानी d इज इक्वल टू 10/5 कटा दो 2, d का वैल्यू 2 आया बच्चों, आया। अब यही 2 का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक है, d का मान रख रहे हैं किसमें, समीकरण 1। समीकरण 1 देखो यहाँ पे है तो यहाँ लिख सकते हो a प्लस 3d बराबर 7 होगा। d का वैल्यू देखो यहाँ पे रखते हैं a प्लस 3 गुना 2, यही होगा। 3 दूना 6, यहाँ पे 2 ना आया है बच्चों, हाँ तो 2 ही तो लिखे हैं। a बराबर 6, 7 - 6 बराबर 1, a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1 आया, d आ गया। अब हमें an निकालना है तो इसको मिटा दे बच्चों। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नहीं मिटाएंगे तो फिर जगह ही नहीं होगा तो कहाँ लिखेंगे बताओ। यहाँ पे निकालते हैं अब Sn का वैल्यू। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला बच्चों। तो देखो n/2 2, a का वैल्यू 1, n-1 d का वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ से देखो 2 गुना 1 2a n/2, यहाँ से गुना करेंगे 2 गुना 2 प्लस n-1 है तो इसको भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2n-1 n होगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ, n-1 n में घटाएंगे तो n। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें या तो यहाँ पे देखो इसको भी गुना कर दो, 2 से गुना करेंगे तो 2n-2 यही होगा। अब सबसे n/2 इससे कॉमन ले लेंगे तो बच्चों 2 अगर यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं तो इसमें बचेगा 1, इसमें भी बचेगा 1, इसमें भी बचेगा, इसमें n बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 बाहर होकर ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा
तो यहाँ क्या बच गया n गुना n, तो n स्क्वायर, तो यही होगा Sn का वैल्यू। क्या होगा? n स्क्वायर, जितना पद है उसके 2 गुना आंसर आएगा बच्चों। ये पूरा वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मोटिवेशन देने के लिए आप एक जगह कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, किसी के पास भी। छोटे जो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो जो क्लास 8 में हो, ठीक है, या क्लास 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 6 में हो, किसी के पास भेज सकते हो जो कि अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ लें बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर से जरूर पूछ लें कमेंट करके, जिसका आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।